हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने नेल्सन मंडेला का जीवन परिचय, उनके कार्यों का अध्ययन किया था। आज हम अपनी क्लास में विनोबा भावे, जो महान स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, उनके कार्यों तथा उनका जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे जो है वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए और ये गांधीवादी नेता थे। यानी गांधी जी जो थे वो उनके विचारों से ये बहुत प्रभावित हुए, इसलिए इनके विचार भी, इनको भी गांधीवादी नेता के रूप में माना जाता है। अब इनका जन्म जो है वो 11 सितंबर 1895 में 1895 में महाराष्ट्र के कोल्हाप जिला है जो गांगोड़ गांव में हुआ था। अब इनका जो पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे था और इनके जो पिता है विनोबा भावे के पिताजी का नाम था नरहरि शंभूराव जी, जो पेशे से वैज्ञानिक थे, और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। और रुक्मणी देवी जो है वह आध्यात्मिक जीवन में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए इनकी माता से शिक्षा लेकर, इनकी माता को देखकर विनोबा भावे का भी आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव हुआ। तथा विनोबा भावे के 3 भाई और 1 बहन और थी। और नरहरि विनोबा भावे गणित प्रेमी और वैज्ञानिक सूझबूझ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे और रसायन विज्ञान में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। नरहरि भावे जो है वो रात दिन रंगों के बाहर से जो आयात होता था, जो मंगाया जाता था, उनसे वो चिंतित रहते थे और रात दिन यही सोचा करते थे, इसी खोज में लगे रहते थे कि भारत में रंग कैसे बनाया जाए, या भारत में जो रंग है उसको रंगों के मामले में आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। फिर उन्होंने भारत का अपने विनोबा भावे जो है उनको भारत के जो है राष्ट्रीय अध्यापक और गांधी जी का जो है आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। इन्होंने अपने जीवन के इन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष में जो है वो पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित है उनके आश्रम में गुजारा था। तथा 15 नवंबर 1982 को इनका निधन हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। और विनोबा भावे जो है 1903 में बड़ौदा पढ़ने आए, और क्योंकि इनके पिताजी बड़ौदा रहते थे इसलिए 1903 में ये बड़ौदा पढ़ने आए तथा उन्होंने अपनी जो है बड़ौदा में ही शिक्षा पूरी की, हाई स्कूल तक की। और उसके बाद, उससे पहले की जो शिक्षा उन्होंने अपने गांव में ली थी अपने दादाजी के पास। और फिर जो बड़ौदा में जो उनके पिताजी वैज्ञानिक थे, उनके सानिध्य में रहने से जीवन को संवारने और व्यवस्थित करने का उनको अवसर मिला। इस कारण उन्होंने 1913 में जो है वो हाई स्कूल की परीक्षा दी थी और हाई एजुकेशन की जो शिक्षा है उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में है उससे प्राप्त की थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका जो जीवन है और इनको जो है भारत का एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा महान नेता के रूप में इनको कहा जाता है। क्योंकि विनोबा भावे राजनीति से परे थे, ये राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, किंतु निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की तथा कई ऐसे सामाजिक कार्य किए जिसकी वजह से उनको मरणोपरांत भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया तथा इनको मरने के बाद भारत रत्न की उपाधि दी गई और इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया।
इनके जो कार्य है, इन्होंने विनोबा भावे ने जो है सामाजिक बुराइयों जैसे असमानता और गरीबी को खत्म करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए तथा वह लोगों की जो भूखमरी है, लोगों के बीच जो असमानता है, जो छुआछूत है, इन सब सारी बुराइयों से लड़ने में गांधी जी का साथ दिया तथा इन सब बुराइयों से वो खुद भी लड़ते रहे। फिर एक गांधी जी से मिसालें कायम की थी। गांधी जी की तरह ही उन्होंने और उनसे ही प्रेरित होकर समाज के जो दबे कुचले जो लोग हैं और दबे कुचले तरीके के जो लोग हैं उनके प्रति काम शुरू किया और उन्होंने मतलब सर्वोदय शब्द को उछाला, जो गांधी जी ने पहले शुरू किया था। और सर्वोदय शब्द को इसलिए उछाला क्योंकि सर्वोदय शब्द का उनकी नजर में यह अर्थ था कि सर्वोदय यानी सबका उदय होना चाहिए, यानी सब तरक्की करने, सब समान होने चाहिए, सब समान रूप से समाज में प्रतिष्ठित होने चाहिए। इसलिए उन्होंने सर्वोदय शब्द का विकास किया और सर्वोदय शब्द को सबसे पहले उछाला। और जब है ना 1947 में जब देश आजाद हुआ और उसके 4 साल बाद ही उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। भूदान आंदोलन में जब देश आजाद हुआ, उस समय जब लड़ाइयाँ हुई, तब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे, बहुत से गरीब ऐसे थे जो अपनी जमीन खो चुके थे, अपनी जायदाद खो चुके थे तथा कुछ ऐसी विपत्तियों में फंस गए थे जिसके कारण उनको जमीन भी नसीब नहीं हुई। इसलिए उस स्थिति को देखते हुए 4 साल बाद जो विनोबा भावे ने जो है वो भूदान आंदोलन चलाया और उस भूदान आंदोलन को चलाने के लिए वह गांव-गांव नंगे पांव भी चले तथा लोगों से सहायता मांगी, लोगों से भीख मांगी तथा इस आंदोलन में कई ऐसे जमींदार हैं, कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने अपनी जमीनें और अपने जो गांव के गांव उनको दान में दे दिए और उन्हीं गांव के गांव और जमीनों को लेकर उन्होंने जो गरीब है, जो असहाय है, जो बिना उसके जमीन के थे, उन व्यक्तियों को वहां ले जाकर बसाया तथा इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उनका जो भूदान आंदोलन है उनके सहयोग से तथा लोगों के सहयोग से उन्होंने सफल बनाया और उसको सफल बनाने के लिए उन्होंने कई अथक प्रयास भी किए तथा उन प्रयासों को करते हुए उन्होंने भूदान आंदोलन में अपनी सफलता हासिल की तथा इस प्रकार से सभी का सहयोग लेते हुए उन्होंने जो विनोबा भावे ने है वह कई ऐसे समाज सुधारी रूप से कार्य किए तथा जिसकी वजह से वर्तमान समय में भी आज उनके कार्यों की सराहना की जाती है, उनको पूजा जाता है तथा इनको एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में समझा जाता है। धन्यवाद।